नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हिंदी इंटरनेशनल ड्रामा में। दोस्तों, आज के ड्रामे का नाम है द ग्रेटेस्ट मैरिज, जो कि एक कोरियन ड्रामा है। इस ड्रामे में चोंग ई यूंग नाम की एक लड़की होती है, जो कि एक न्यूज स्टेशन पर बहुत मशहूर एंकर होती है, जिसका राइवल उसी के न्यूज स्टेशन का दूसरा एंकर योंग चा होता है। चोंग ई यूंग अपने एक कलीग से मिलती है और उससे प्रेग्नेंट हो जाती है। चोंग ई यूंग यह फैसला लेती है कि वह अबॉर्शन ना कराकर इस बच्चे को एज अ सिंगल मदर पालेगी। तो हमारे इस ड्रामे में हम यही देखेंगे कि चोंग ई यूंग किस तरह उस बच्चे को पालने के लिए इतनी मेहनतें करती है। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं ग्रेटेस्ट मैरिज का एपिसोड 1, जिसमें चोंग ई यूंग अपने न्यूज स्टेशन पर बैठी कोरिया में हो रहे डिवोर्स के बारे में अपने दर्शकों को बता रही थी कि 30 से 34 साल के लोगों की बहुत सारे डिवोर्स हो रहे हैं, जिसका सीधा असर कोरिया की जनसंख्या और इकोनॉमी पर हो रहा है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि पार्क तंगियंग नाम का एक लड़का किचन में चोंग ई यूंग की रिपोर्टिंग को सुनते हुए अपनी नई डिश बना रहा था। रिपोर्टिंग करते हुए चोंग ई यूंग अपने साथ बैठे रिपोर्टर से कोरिया में हो रहे डिवोर्स के बारे में पूछती है, पर वह रिपोर्टर घबरा जाता है और अपने सामने रखे पेजों को पलटने लगता है। चोंग ई यूंग बिना समय गवाए खुद ही पूरी न्यूज बता देती है। न्यूज खत्म होने पर डायरेक्टर चोंग ई यूंग को कहता है, तुम सिंगल हो, फिर भी आज के दौर की शादियों के बारे में तुम्हें बिल्कुल सही से पता है। चोंग ई यूंग कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी दूसरी ओर बैठा एंकर किम चोंग ई यूंग को कहता है, क्या तुम्हें मेरा न्यूज बताने का तरीका पसंद नहीं है? जिसे सुनकर चोंग ई यूंग कहती है, यह बिल्कुल बकवास है। जिसे सुनकर वह चोंग ई यूंग को घूरने लगता है और चोंग ई यूंग उसे उसकी नजरें नीचे करने के लिए कहती है और वह कहती है कि मैं तुम्हारी सुपीरियर हूँ। और सब लोग एंकर किम और चोंग ई यूंग को देखते रहते हैं। चोंग ई यूंग गुस्से से न्यूज रूम से बाहर चली जाती है। तभी वह याद करती है कि किस तरह उसका सुपीरियर जो यून चो हमेशा उसका न्यूज रूम में लड़की होने के कारण उसकी बेइज्जती करता रहता था। चोंग ई यूंग बाहर जाते हुए लिफ्ट में एक बच्चे को रोता हुआ देखती है और उसे चुप कराने की कोशिश करती है, जिससे हमें पता चलता है कि चोंग ई यूंग को बच्चे बहुत पसंद है। बाहर जाते हुए बच्चों को जाते हुआ देखकर चोंग ई यूंग सोचती है कि अगर हेल्दी डिलीवरी की अगर उम्र 40 साल है तो अभी भी मेरे पास 5 साल बाकी बचे हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि चोंग ई यूंग 35 साल की है और अब भी वह माँ बनना चाहती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चोंग ई यूंग एक प्रेग्नेंट औरत की फोटोज खिंचवा रही थी। तभी वह सोचती है, अगर शादी को भूल जाए तो कितना अच्छा होगा कि मुझे भी एक बच्चा हो। मतलब कि वह खुद शादी नहीं करना चाहती, पर बच्चे उसे बहुत पसंद है। चोंग ई यूंग जब अपने घर पहुंचती है तो वॉचमैन भागते हुए चोंग के पास आता है और उसे कहता है कि कोई लड़का चा के लिए फूलों का गुलदस्ता देकर गया है और वह खुद को चा का बॉयफ्रेंड बता रहा था। जिसे सुनकर चो हैरान हो जाती है और कहती है, लेकिन मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वॉचमैन कहता है, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि वह एक कॉलेज स्टूडेंट लग रहा था। चो सोचती है, वह लड़का कौन हो सकता है। वहीं दूसरी ओर न्यूज स्टेशन में कुकिंग शो के लिए सब चाहते हैं कि पार्क ते यून आए, पर वह पहले ही शो पर आने के लिए मना कर चुका है। तभी वहां बैठी एक लड़की कहती है, क्या पार्क को शो में लाने की मैं कोशिश कर सकती हूँ। जिसे सुनकर सब खुश हो जाते हैं। यह लड़की म्योंग ई है और वह अपनी दोस्त को पार्क की फोटो दिखाते हुए बताती है कि पार्क बहुत बड़ी कंपनी का वारिस है। जिसे देखकर म्योंग ई की दोस्त कहती है कि वह शादी के लायक नहीं है। वह पहले ही अपनी इंगेजमेंट पार्टी पर नहीं आया था, जिसके कारण उसके पिता ने उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया है। अब वह बिल्कुल गरीब है। अगले दिन म्योंग ई पार्क को मिलने के लिए जाती है और अपना कार्ड देती है, जिसे देखकर पार्क कहता है, तुम जरूर मुझे अपने कुकिंग शो पर इनवाइट करने के लिए आई हो। और म्योंग ई को कहता है कि कल 9 बजे मैं तुम्हारे स्टूडियो पर पहुंच जाऊंगा। जिसे सुनकर म्योंग ई हैरान हो जाती है क्योंकि पार्क कभी भी किसी शो पर नहीं जाता। फिर वह म्योंग ई को अपनी डिशेस को दिखाता है। म्योंग ई उन डिशेस को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जब 9 बजे चोंग ई यूंग अपनी न्यूज की एंकरिंग कर रही थी, तभी उसे कुछ स्मेल आती है और डायरेक्टर को स्मेल के बारे में पूछती है। डायरेक्टर बताते हैं कि दूसरे कमरे में कुकिंग शो चल रहा है। चोंग ई यूंग कहती है कि उन्हें रोक दिया जाए और उन्हें कहा जाए कि मेरी एंकरिंग करने के बाद वे अपना शो चला सकते हैं। दूसरे कमरे में पार्क तोंग यूंग अपना शो रिकॉर्ड करवा रहा था। डायरेक्टर शो के बीच जाकर उन्हें कुछ देर रुकने के लिए कहता है। पार्क उनसे पूछता है, तुम्हें किसने भेजा है? डायरेक्टर उन्हें बताते हैं कि मुझे एंकर चोंग ई यूंग ने भेजा है। पार्क कहता है कि यह एक कुकिंग शो है और उन्हें समझना चाहिए कि कुकिंग शो में तो खुशबू आती ही है।
चोंग यूंग को डायरेक्टर सब बताता है और वह गुस्सा होकर अपनी न्यूज की एंकरिंग करने लगती है। चोंग यूंग एंकरिंग करके गुस्से में कुकिंग शो पर जाती है, जहां पर सब पार्क की बनी हुई डिशेस का मजा ले रहे थे। पार्क चोंग यूंग के लिए भी डिश लेकर आता है, पर चोंग यूंग इतनी गुस्सा थी कि वह पार्क को कहती है कि अच्छा होगा अगर तुम अपनी रिकॉर्डिंग टाइम मेरी टाइमिंग से अलग रखो, जिसे सुनकर सबका मूड ऑफ हो जाता है। अगले दिन म्यो मिंग चांग यूंग को बताती है कि कुकिंग शो बंद हो चुका है। पार्क तियुन अब रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते। चोंग यूंग कहती है कि पार्क तो बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल आदमी है। म्यो मिंग कहती है कि वे ऐसे नहीं हैं, आपको उनका कुकिंग कॉलम पढ़ना चाहिए। पार्क भी एक रिपोर्टर है। चोंग यूंग डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि कुछ दिनों से उसकी कमर में बहुत दर्द है। चोंग यूंग डॉक्टर के पास से जाकर अपनी दोस्त से मिलने जाती है और वह उसे कहती है कि तुम्हारी बीमारी कह रही है कि तुम्हें एक रिलेशनशिप में होना चाहिए और एक बच्चा पैदा करना चाहिए, जिसे सुनकर चोंग यूंग हंसने लगती है। चोंग यूंग जब घर पहुंचती है तो फिर से वॉचमैन उसके पास आकर एक पार्सल देते हुए कहता है कि वह सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है, जिसे लेकर चोंग यूंग फिर से हैरान हो जाती है। चोंग यूंग पार्सल खोलती है जिसमें लिखा था कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। चोंग यूंग उस पेपर को उठाकर सारे घर में देखती है कि कोई उसके घर में तो नहीं घुस गया है। तभी उसके पास पार्क का मैसेज आता है और वह मैसेज में लिखता है कि मुझे काम के बारे में तुमसे कुछ बातें करनी है। चा पार्क से मिलने के लिए जाती है और वहाँ पार्क उसे कहता है कि चलो हम मिलकर कुकिंग बुक बनाते हैं और तुम उस बुक की इंचार्ज होगी। चा कहती है क्या तुमने कुकिंग शो इसलिए छोड़ा था क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो? पार्क कहता है तुम बस इस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लो और वहाँ से चला जाता है। तभी चा का भूख से पेट गुड़गुड़ करने लगता है और पार्क मुड़कर उसे देखकर हंसने लगता है। फिर पार्क का भी पेट गुड़गुड़ करने लगता है। अगले दिन चा पार्क से मिलने जाती है, जहाँ पार्क नदी से सेल निकाल रहा था। पार्क सभी डिशेस की फोटो लेता है और चा से उन डिशेस को खाकर उनके स्वाद के बारे में पूछता है और इस तरह वे दोनों हर रोज मिलने लगते हैं। पार्क चा को अपनी सभी डिशेस खिलाता है और उनके स्वाद के बारे में पूछता है और चा भी पार्क के साथ डिशेस को खाकर बहुत खुश थी। दूसरी ओर चा का पहले वाला सुपीरियर जो युन चो, जो कि एक पॉलिटिशियन बनने जा रहा था, पर उसके व्यवहार और गलत हरकतों के कारण उस पर केस हो जाता है। वह यह केस तो जीत जाता है, पर वह अपना पॉलिटिशियन करियर खत्म कर देता है, जिसके कारण चो युन चो कोर्ट रूम में ही चिल्लाने लगता है। रात में जब चोंग यूंग अपने घर जाती है तो उसे शक होता है कि कोई उसके घर पर है और वह जाकर उस आदमी को पकड़ लेती है जो उसके घर में छिपा था। वहीं दूसरी ओर पार्क अपने लैपटॉप पर चा की डिशेस ट्राई करते हुए की फोटो को देख रहा था और वह कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो। तभी पार्क के पास चा का मैसेज आता है कि क्या तुम सो गए हो? पार्क कहता है सो गए हो इसका क्या मतलब है? क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? चा तो सिर्फ उसे पुलिस स्टेशन बुलाना चाहती थी। चा अपने घर न जाकर वहीं बिल्डिंग के नीचे बैठ जाती है। तभी चा के पास पार्क का फोन आता है और वह कहता है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी? फिर वह बिल्डिंग की ओर देखती है कि पार्क उसकी बिल्डिंग में ही रहता है। पार्क चा से मिलने के लिए बहुत सारे कपड़े ट्राई करता है, जिससे हमें पता चलता है कि पार्क के मन में भी चा के लिए फीलिंग्स हैं। चा पार्क को अपने घर लेकर जाती है। पार्क घर की हालत को देखकर चा से पूछता है कि यह सब क्या है? चा बताती है कि कोई उसके घर में घुस गया था, जिसे उसने पुलिस को पकड़वा दिया है। पार्क कहता है क्या तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? चा कहती है कि उस समय मैं बहुत डर गई थी। चा कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पार्क कहता है लेकिन यह मेरा काम नहीं है और चा अकेले ही अपने घर को ठीक करने लगती है। पार्क किचन में कॉफी बनाने जाता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। वह अपने घर से जाकर सारा खाने का सामान लेता है और चा के लिए बहुत सारी डिशेस बनाता है। चा उन्हें खाकर पार्क से पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? पार्क कहता है नहीं। चा कहती है चलो अब हम एक दूसरे को डेट करते हैं। पार्क कहता है लेकिन मैं ही क्यों? चा कहती है मुझे कोई हस्बैंड नहीं चाहिए, बस एक बॉयफ्रेंड चाहिए जो मेरे साथ आज के डरावने दिन की तरह मेरे साथ हो। पार्क कहता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो? चा कहती है हाँ, मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को बताओगे या मुझसे शादी के बारे में पूछोगे। मुझे एक दोस्त चाहिए। पार्क कहता है पर वह क्या रिलेशनशिप जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ सो नहीं सकते? चा के पूछती है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? पार्क कहता है क्या मैं पागल हूँ जो अपनी डेट के साथ सोना नहीं चाहूंगा? चा कहती है मुझे इस पर सोचना होगा। पार्क उसे कहता है कि चलो हम एक दूसरे को किस करते हैं और हमें खुद ही अपने रिलेशनशिप के बारे में पता चल जाएगा।
चा और पार्क घबराते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। फिर चा और पार्क अपनी डेट के लिए लंच पर जाते हैं और वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगले दिन न्यूज स्टेशन में पार्क चा को कॉल करता है। पार्क को अपनी ओर आता हुआ देखकर चा उसे दूर जाने के लिए कहती है। पार्क कहता है, मैं चिल्लाकर सबको बता रहा हूँ कि हम डेट कर रहे हैं। चा गुस्से में कॉल काट देती है। पार्क और चा सब लोगों के साथ लिफ्ट में होते हैं कि तभी उस लिफ्ट में जो यून चो आ जाता है और चा से कहता है कि मेरे जाने के बाद तुमने बहुत तरक्की कर ली है। जो भी उसे कहती है कि कैंडिडेट जो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जो यून चो उसे कहता है, अच्छा तो तुम मुझे कैंडिडेट कर रही हो और मेरे पॉलिटिशियन ना बनने पर मुझ पर हंस रही हो। तभी पार्क चा का हाथ पकड़ लेता है। जो कहता है, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। चा और पार्क जल्दी से एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं और सब लोग चोंग यूंग को देखने लगते हैं। ऑफिस मीटिंग में सभी सुपीरियर चोंग यूंग को जो यून चो की केस जीतने की न्यूज को पढ़ने के लिए कहते हैं, पर न्यूज को पढ़ने से चा मना कर देती है और कहती है कि ऑफिस में सब जानते हैं कि चोंग यून जो कि सब लोगों से किस तरह व्यवहार करता था। चोंग यूंग की बातों को सुनकर जो यून चो बहुत गुस्सा हो जाता है और डायरेक्टर को कहता है, उसे नौकरी से हटा दो, उसकी जगह मैं एंकरिंग कर लूंगा। डायरेक्टर कहते हैं कि चोंग यूंग हमारी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है, उसके आने से हमारी कंपनी को 5% का मुनाफा हुआ है और उसे हम नहीं निकाल सकते। जो चेयरमैन के पैरों में गिर जाता है और उन्हें कहता है, तो मुझे सिर्फ उसका असिस्टेंट ही बना दो। संडे के दिन चा अपने घर पर गाने सुन रही थी और दरवाजे पर पार्क आ जाता है। पार्क चा के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता है, जिसे देखकर चा कहती है कि इन कपड़ों को मैं नहीं पहन सकती। पार्क कहता है कि आज तक मैंने सिर्फ यंग लड़कियों को डेट किया है। चो कहती है कि मैं प्यार के लिए खुद को नहीं बदल सकती हूँ, जिसे सुनकर पार्क कहता है, तो क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। चा कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। पार्क वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कंपनी में सभी बड़ी पोजीशन के लोगों की मीटिंग होती है, जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि जो यून चो चा गी यूंग के साथ अब रिपोर्टिंग करेगा। फिर डायरेक्टर चा को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उसे बताते हैं कि जो भी अब तुम्हारे साथ एंकरिंग करेगा, जिसे सुनकर चा गुस्सा हो जाती है। डायरेक्टर कहते हैं कि तुम गुस्सा मत हो, चलो हमारे साथ वीकेंड पर गोल्फ खेलने चलो। चा डायरेक्टर और चेयरमैन के साथ गोल्फ खेलने के लिए जाती है और वहाँ जो यून चो को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। डायरेक्टर चा को बताते हैं कि चेयरमैन ने चा को अब आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी है। जब चा चेयरमैन को थैंक यू करने जाती है, तब चेयरमैन कहते हैं कि यह सिर्फ एक कीमत है, जिसके बदले तुम्हें जो यून चो को अपना पार्टनर एंकर बनाना होगा। जिसे सुनकर चा बहुत गुस्सा हो जाती है। गोल्फ खेलते हुए चेयरमैन जो को कहते हैं कि उस लड़की ने तुम पर केस करके क्या सोचा था, क्या वह तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सकेगी, उसे तो जाकर शादी कर लेनी चाहिए। जिसे सुनकर चा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उस लड़की ने कुछ गलत किया, क्योंकि जो यून चो हमेशा से अपने बुरे व्यवहार के लिए जाना जाता है। चेयरमैन चा की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पार्क की मोम का पार्क के पास फोन आता है कि तुम हमारे साथ खाने पर आ जाओ। पार्क कहता है कि जब मेरे डैड घर पर नहीं होंगे तब मैं आ जाऊंगा। चोंग यूंग अगले दिन न्यूज एंकरिंग के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन उसे अपनी तबीयत खराब लग रही थी। जब वह न्यूज एंकरिंग के लिए जाती है तो एंकरिंग करते समय उसे उल्टियां आने लगती हैं। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं एपिसोड 2 में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।